हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट। आइसलैंड खरक आइसलैंड है जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अमेरिका ने क्या किया है कि अपना जो थल सेना है और नेवी है उसके आसपास उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब इसको देखेंगे कि ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक कैसे है ये। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ खरक। खरक का इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस टर्मिनल है, यानी यहाँ से ही जो हम लोग 90% ईरानियन एक्सपोर्ट जो होता है ना, यहीं से होता है, खरक से ही होता है। एक बात याद रखिएगा लोग। और क्रिटिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे ईरान का, जो कि बहुत पैसे लगाकर इन्होंने वहाँ पे बनाया है। ठीक है। और पर्शियन गल्फ का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग यहीं से क्या होता है ना कि ईरान जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पे जाने का रास्ता खुलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि यूएसए का जो स्ट्रेटजिक है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं कि यूएसए का क्या प्लान चल रहा है। यूएसए का स्ट्रेटजी यानी ट्रम्प का जो प्लान है कि खरक को क्या करे, बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज करे, यानी कि खरक को क्या करे हम लोग ले लें और कुछ ना कुछ डिमांड रखें। यहाँ पे फोर्स सीज फायर करवा दिया जाएगा, यानी फोर्सली सीज फायर करवाया जाएगा ईरान से, जो कि ईरान अभी नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। वो हर्जाना मांग रहा है चाइना एथी से, अमेरिका से। और स्पेशल फोर्स इन्वेंशन यहाँ पे किया जाए। और सीज पोर्ट एंड एयरपोर्ट, जो पोर्ट है वहाँ पे, एयरपोर्ट है, उसको सीज कर दिया जाए पूरी तरह से। और ईरानियन देखेंगे हम लोग, ईरानियन डिफेंस ऑन डिटरेंस क्या है यहाँ पे, ईरान का भी कुछ है। ईरान का हम लोग देखेंगे तो ईरान जो है ना, फोर्टलेस आइसलैंड स्टेटस है यहाँ पे, यानी बहुत सारे यहाँ पे फोर्टिज आइसलैंड है जो इसका स्टेटस है। अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया है ईरान ने, जो कि बताया जाता है कि कुछ यूरेनियम इनरिच यहाँ पे करता है। इलाइट स्पेशल फोर्स यहाँ पे रखते हैं ये लोग। और इससे क्या हो सकता है कि थ्रेट टू अरब ऑयल फील्ड, जो अरब ऑयल फील्ड है इसको बहुत बड़ा यहाँ से थ्रेट हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। अब देखेंगे कि इसमें रिस्क क्या है और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्या देखते हुए इसमें कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से, अब तो देख ही रहे हैं कि ऑयल डिस्ट्रप्शन कैसे हो रहा है, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, मैंने डिस्टर्ब पूरी तरह से हो सकता है। ईरान का इकोनॉमिक सुसाइड रिस्क आ सकता है इसके वजह से। और इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड यूरोप, तो इंडिया पर तो देखने का पड़ेगा ही, इससे यूरोप पर भी पड़ेगा। एक एस्केलेशन टू रीजनल वार हो जाएगा, और एक प्रकार का कोई क्षेत्र का जाना एक प्रकार रीजनल वार हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे ईरान का जो नॉन निगोशिएशन डिमांड है उसमें क्या है, यानी कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है ना, उसका डिमांड ही ऐसा है ना कि कोई नेगोशिएशन वाला बातें नहीं है। कि यूएस मिलिट्री एग्जिट फ्रॉम अरबिया, यानी कि उसका ये बात है कि यूएस जो मिलिट्री है अरब से क्या हो जाए, हमेशा के लिए निकल जाए। इंड ऑफ सेक्शन, जो उसका सैंक्शन लगाया गया है ईरान पे, वो ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी गारंटी दिया जाए, और सिक्योरिटी का गारंटी दिया जाए, ये उसका मतलब मेजर डिमांड है। और भी डिमांड है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी डैमेज हुआ है उसका भरपाई करे अमेरिका। लेकिन ये जो मतलब नहीं मानने वाला डिमांड है। तो इस आप लोग समझ गए कि ये क्या चल रहा है और इस पर क्या क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।